रिसर्च हुआ है, 1 साल से ऊपर का रिसर्च था, क्योंकि पूर्वांचल के ये जो वीर थे इनको कभी भी इतिहास में याद नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, इसका सिंपल रीजन ये था, एक तो ब्रिटिश सरकार थी, दूसरा ये बहुत गरीब थे बेचारे, चूड़ी बेचते थे, और इन्होंने इन 19 क्रांतिकारियों को जिनको हमने भुला दिया, उनको बहुत प्रलोभन दिया गया ब्रिटिश सरकार ने, दरोगा गुप्तेश्वर ने। उसके बावजूद वो बोले हम 9 महीने बाद वापस आएंगे, और हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। उनको कभी किसी ने याद नहीं किया। ये फिल्म इन्हीं 19 क्रांतिकारियों को एक ट्रिब्यूट है। जो बेस बुक है, वो जो मेन बुक है वो दादा भाई नौरोजी साहब की है, और उसके बाद शाहिद अमीन की है, और अभी जो शशि थरूर जी यहाँ वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चल रहे हैं और बोल रहे हैं, वो भी उनका भी बेस वही है, दादा भाई नौरोजी की। जो अंग्रेजों ने 40 ट्रिलियन हमारे यहाँ से चोरी की, वो भी इस बुक में है। कैसे जुलाहों के 40,000 जुलाहों के अंगूठे काट लिए गए, वो भी इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि क्या अन्याय किया गया। फिल्म में मुख्य जो किरदार हैं वो रवि किशन जी ने निभाया है। मालवीय जी के रोल में श्री रविशंकर जी खड़े हैं, जो बीएनए के अध्यक्ष भी हैं, और कानपुर के एक आर्टिस्ट हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने बाबा राघव दास का रोल किया। 141 लोगों के साथ ये पूरी फिल्म रेडी हुई है। ट्रेलर अभी है, मार्च अप्रैल में फिल्म भी रिलीज होगी। रिलीज डेट अभी नहीं है, जल्दी हम पोस्ट प्रोडक्शन मुंबई में चल रहा है, हम अनाउंस करेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है तो सर, ये मूवी कितने समय में बनकर तैयार हुई है और कितनी इसकी कॉस्ट हुई? ये $1 मिलियन आप समझ लीजिए 7-8 करोड़ की फिल्म होगी रिलीज तक जाते जाते। उत्तर प्रदेश गोरखपुर एक जगह है जहाँ पे चौरी चौरा की घटना हुई थी, वहीं पे ये पूरी फिल्म बनाया गया हुआ है। और सर, इसमें फॉरेन के भी कोई आपने दृश्य लिए हैं इसमें, या केवल इंडिया? नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का ही दृश्य है, और जो आर्टिस्ट भी हैं वो इंडियन आर्टिस्ट हैं। उपेंद्र जी हैं, उपेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया जो दैनिक जागरण में काम करते थे। सर, ये फिल्म बनाने का कॉन्सेप्ट आपके पास? जी, ये मैं स्टैचू ऑफ महात्मा बना रहा था, और जब मैं बीएनए के अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी से मिला तो उन्होंने बोला कि इस पे फिल्म बनाई जा सकती है। लेकिन जब मैंने गूगल किया, मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मालूम पड़ा कि 23 पुलिस वाले जला दिए गए, और महात्मा गांधी ने ये पहला आंदोलन जो देशव्यापी आंदोलन था उसको बंद कर दिया। लेकिन जब रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे फैक्ट्स हिडन है। यहाँ तक कि मदन मोहन मालवीय जिन्होंने ये केस लड़के 150 लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में छुड़ा लिया, उनका कहीं कोई जिक्र, कोई क्रेडिट ज़्यादा नहीं है। बाबा राघव दास जो पूना से चल के आए और गोरखपुर में बसे हुए थे और कुछ रोगियों की सेवा करते थे, क्रांतिकारियों की मदद, उनका भी इतिहास में ज़्यादा जिक्र नहीं है। और इन 19 क्रांतिकारियों के साथ तो बहुत अन्याय है। फैक्ट्स ऐसे छुपाए गए हैं कि अगर आप गूगल करें या बाकी जाए तो मालूम पड़ेगा कि सामने सिर्फ 2 लोग मरे हैं 23 के अगेंस्ट। लेकिन उस रात 4 फरवरी को जब ये घटना घटी तो 4,000 के लोग वहां जमा थे, और कम से कम 75 से 80 पुलिस वालों ने तब तक फायरिंग की, ब्रिटिश पुलिस ने तब तक फायरिंग की जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। तो सिर्फ 2 लोग कैसे मर सकते? जितने लोग मरे उस संख्या में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, वो पूरी फैक्ट और रिसर्च के बाद आया है। जितने लोग मरे उसी रात को उनको रातों रात दफन कर दिया गया, और वो फैक्ट कभी भी सामने नहीं हुई। जिन मजदूरों ने दफन किया उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। फांसी का चढ़ाने का पहला वो पेड़ पे लटका देते थे। ये सारी फैक्ट्स के साथ एक पिरोया गया है कहानी में, लेकिन सच्चाई सामने लाने की कोशिश। सर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे आपने मूवी बनाते हुए? चैलेंजेस तो होते ही हैं। फिल्म बनाने जाओ तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि भाई उसमें पैसे कहाँ से आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सब्सिडी वगैरह मिली है? सब्सिडी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कॉर्पोरेशन है, जो लोकेशंस थे हमें बहुत मदद मिली उसको। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग था उनके प्रशासन में, और उत्तर प्रदेश अभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं इलेक्शन है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे शूटिंग में कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं। पहले ऐसा नहीं था। हमने पहले की सरकारों के, हम मुंबई रहते हैं तो ये पहली फिल्म में मेरी पहली बार आए, और पहली हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई। 350 लोगों की यूनिट थी,
बड़ी जब होती आपकी है। पहली फिल्म है तो आपको ये क्या पता कि पहली सरकारों में भी दिक्कत हुआ करती नहीं, ये मेरी चौथी फिल्म है। ये है? पहली फिल्म पहली फिल्म। ये पहली फिल्म उत्तर प्रदेश की। हाँ। इसके पहले जो फिल्में बनाई यूपी मैंने, में तो सवाल वही है, जब आपकी यूपी में पहली फिल्म है तो आपको ये क्या पता कि पहले की सरकारों में दिक्कत थी और अब नहीं है? जी मैं उत्तर देता हूँ। जो मेरी पहले, मैं सवाल का जवाब देता हूँ आपको। पहली फिल्म थी, मायावती जी ने शुरू किया था, मैंने अप्लाई किया। जब हम शूटिंग करने आए, पूरी यूनिट लेके वापस चले। फिल्म बनी, मुंबई में बनी, उसका नाम है सब कुछ है कुछ भी नहीं। ग्राम स्वराज में फिल्म थी, नहीं बना पाई, बहुत गुंडाइज्म था। वो पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। हम फिल्म पे हमने प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा? नहीं, अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है मुंबई में, और शूटिंग हमारी 50 दिन हुई। सर जो हीरो का रोल है वो कौन कर रहा है? रवि बच्ची का क्या किशन जी करता है? मेन रोल में, मुख्य भूमिका में रवि किशन जी है। बच्ची का रोल क्या है? आजादी के आंदोलन में, बच्ची ने इंट्रोड्यूस किया हम सब लोगों को। आजादी के आंदोलन में जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहीं कोई नामो निशान नहीं। जी जी सबने बलिदान दिया, जी। इन्हीं पे पिक्चर क्यों, उन वो बेचारे कैसे लाइमलाइट में आए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ये इसी पे फिल्म क्यों? अंग्रेजों ने जी, या कोई भी सरकार जी, जब दमन करती है जी, जी। तो वो बिल्कुल उनको खत्म कर देती है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूं आपको। चौरी चौरा पे फिल्म इसलिए बनी, मैं आया था बनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर एक फिल्म बनाने के लिए, लेकिन जब मुझे फैक्ट्स मालूम पड़ा तो इस इतिहास में ये जो क्रांतिकारी थे, यहाँ तक कि आप बाकी सारे क्रांतिकारियों का थोड़ा भी जिक्र है, लेकिन भगवान अहिर और उसके 18 दोस्त जो थे, 18 जो साथी थे, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरा, वो बहुत डेयरिंग थे, बहुत बहादुर थे। अंग्रेज सरकार ने इन लोगों को बोला अच्छा भोजन मिलेगा, जमीन मिलेगा, तुम लोग हमारे सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन ये नहीं बने। और इन्होंने बोला कि हम लोग मरेंगे और 19 महीने बाद, 9 महीने बाद हम फिर वापस आएंगे, ये 19 लोगों ने बोला। दूसरी बात यह है कि इसमें एक फैक्ट छुपा हुआ है मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी जो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं हिंदुस्तान के, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका कहीं नाम नहीं है। आप इतिहास में देख लीजिए, उनको भी बहुत, क्योंकि कांग्रेस की, उस समय की कांग्रेस में बहुत अंदरूनी पॉलिटिक्स थी, तो ये 150, 200, 172 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, अरेस्ट किया गया उनको, और लोअर कोर्ट ने 172 लोगों को फांसी दी थी। मदन मोहन मालवीय जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़के 150 लोगों को बरी कर दिया। ये 19 लोगों को इसलिए नहीं छुड़ा पाए क्योंकि इन 19 लोगों ने बोला कि हाँ, हमने गुप्तेश्वर दरोगा को मारा क्योंकि उसने हमारे दोस्तों पे गोली चलाई। और ये फिल्म में एक और इम्पोर्टेंस है कि इस फिल्म के थ्रू आप पूरे हिंदुस्तान की कहानी कहते हो, जो आज शशि थरूर और बाकी सब लोग कह रहे हैं, लंदन में जाके बोल रहे हैं, वो हम हिंदुस्तान में इस फिल्म के थ्रू करेंगे, क्योंकि फिल्म एक बहुत स्ट्रांग मीडिया कि 40 ट्रिलियन की जो चोरी हुई है वो शशि थरूर जी का नहीं है, वो दादा भाई नौरोजी का है। और वो बोलते भी है, वो छुपाते नहीं है, वो बेसबुक है दादा भाई नौरोजी की कि 40 ट्रिलियन जो डॉलर्स की जो चोरी अंग्रेजों ने की है, जो आज बहुत सारे लोग जाके लंदन में बोल रहे हैं इस बात को। उसके बाद उस समय का जो जीडीपी था, सिर्फ ये क्रांतिकारियों के अलावा भी है। इस फिल्म को पूरा कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो जुलाहों के 40,000 जुलाहों के अंगूठे काट दिए गए क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। उनके जो कपड़े हैं उससे अच्छा कपड़ा हिंदुस्तानियों के जुलाहों का बिक रहा। उसके अलावा आपको मैं बताऊं, जो लड़ाइयां होती थी तो तलवार, जो ब्रिटिश सिपाही थे वो इंडियन सिपाही की तलवार चोरी कर लेते थे। ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब बुक्स में। और वो 4 बुक जो है उसमें शाहिद अमीन है, जिन्होंने 12 साल तक रिसर्च किया है इस पे, और रिसर्च पेपर उन्होंने लंदन में सबमिट किया। वो लंदन में ही रहते थे। इस चौरी चौरे का पहला जो उन्होंने वो दिया। दूसरा जो कोर्ट डिसीजन है जो इनके संग्रहालय में है, जो कम से कम नहीं तो 12-14 बुक्स हैं बड़ी बड़ी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इस चौरी चौरा के थ्रू आप उन तमाम क्रांतिकारियों की हम बात करेंगे। हम आगे जाके दुर्गा भाभी पे भी बनाने वाले हैं, जिनको वो नहीं मिला ड्यू क्रेडिट, वो हम देने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं वो बात। देना चाहते हैं आप? देखिए, ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए। और इस फिल्म में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने जेन्युइन और सही लोग हैं, जैसे दीदी का सहयोग है, दोनों दीदी का सहयोग है, आप भी मेरी दीदी है, दोनों का सहयोग है, दीदी यूएनओ के मेंबर है। अगर ये जाएंगे तो हम विश्व पटल पर लेके जा सकते हैं इस फिल्म को और वहाँ रिलीज कर सकते हैं।
और हमारी पूरी कोशिश है क्योंकि टेक्निकली फिल्म बहुत साउंड है। कितने कलाकारों ने इसमें आपके रोल अदा किया है? 141 टोटल कलाकार हैं जिससे मुख्य भूमिका में रवि किशन जी है। मुख्य भूमिका रवि शंकर जी को ही क्यों लिया? रवि किशन जी उस क्षेत्र के हैं। रवि किशन जी वो भाषा बोल सकते हैं। रवि किशन जी से अच्छा कलाकार नहीं है और रवि किशन से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। सर, आपके- आज तक मैंने 18 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इससे अच्छा एक्टर और इससे अच्छी पर्सनालिटी, इससे अच्छा व्यक्तित्व नहीं मिला। उन्होंने एक पैसा नहीं लिया फिल्म के लिए, यही वर्तमान सांसद निःशुल्क होने का काम फायदा किया है क्या उन्होंने। जी या वर्तमान सांसद होने का दिया वो जी नहीं, वो कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। पैसा नहीं लिया क्योंकि वहाँ के क्रांतिकारियों के लिए फिल्म थी। 1 रुपया नहीं लिया उसने। सर कि आपने बताया था कि आप महात्मा गांधी जी के ऊपर फिल्म बना रहे थे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा का महोत्सव आयोजन किया था, क्या उस माहौल को देखते हुए आपने ये डिसीजन लिया? नहीं, फिल्में मैंने 2 फिल्में ग्राम स्वराज्य पे और बी द चेंज, यहाँ तक कि मैं महात्मा गांधी जी के ग्रैंडसन राजमोहन गांधी जी के साथ काम कर चुका हूँ और मैं फिल्में महात्मा गांधी पे बनाता रहता हूँ। वो अलग सब्जेक्ट है। अब एक ही सब्जेक्ट में मैं कितनी फिल्में बनाऊँ, 2 तो बना चुका हूँ, तो ये चौरी चौरा एक नया सब्जेक्ट मुझे सर, मिला, उस पे बना। आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे इस मूवी को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं या नहीं, या थिएटर? 100% OTT पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पहले थिएटर्स में जाएंगे पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में। सर कितनी बजट की मूवी है? ये अमूमन आप समझिए 2 मिलियन तक की फिल्म रिलीज होते तक जाएगी, 1.5 से 2 मिलियन तक जाएगी, मतलब आप 16 करोड़ की फिल्म। लगभग इस मूवी को बनाने में कितनी लागत लगी होगी?